हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में वर्क्स मैनुअल का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आप पैसेंजर एमिनिटी जब पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है 2018 और 22 में लेटर जारी करने के बाद। देखिए, वर्क्स मैनुअल में अभी तक अपडेट नहीं किया गया। इसको पढ़ने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन मैनुअल 2022 को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे जो आप लोग पहले पढ़ते थे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी जो स्टेशन पढ़ते थे, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब NSG1, SG1 और HG1 पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने तरह से डिवाइड किया गया स्टेशन को। यहाँ पे देखेंगे कि स्टेशन को 3 भागों में बांटा गया। पहला सबअर्बन स्टेशन, दूसरा नॉन सबअर्बन स्टेशन और तीसरा हॉल्ट स्टेशन। सबअर्बन स्टेशन 6 प्रकार का है, नॉन सबअर्बन स्टेशन 6 प्रकार का है। NSG1, NSG2, NSG3, NSG4 और यहाँ पे 6 तक डिवाइड किया गया। सबअर्बन में SG1 से लेकर SG3 तक डिवाइड किया गया है और हॉल्ट स्टेशन को SG1 से SG3 कर। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर रखिए। NSG का फुल फॉर्म होता है नॉन सबअर्बन ग्रेड होता है, और SG का जो फुल फॉर्म होता है सबअर्बन ग्रेड होता है, और SG का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉल्ट ग्रेड होता है। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चांद स्टडी का वर्क्स बुक है, उसी से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से रेलवे स्टैंड जो क्यों प्रदान किया जाता है। ट्रेन को इंट्रेन और डिटेन करने के लिए, लोड और अनलोड करने के लिए, यहाँ पे गुड्स पार्सल को, तेज़ ट्रेन को धीमी ट्रेन से आगे निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए, सभी उद्देश्य के लिए जो है बनाया जाता है स्टेशन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि NSG1 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक जो है यात्री आय कितनी होनी चाहिए। वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लेस देन, यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 500 करोड़। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि NSG2 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होना चाहिए। यहाँ पे NSG2 पूछा गया है, तो NSG2 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी नंबर, यानी ग्रेटर देन 100 करोड़। यहाँ पे देखिए, ये जो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 500 करोड़, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि NSG3 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए। NSG3 के लिए 4 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 20 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 20 करोड़, और यहाँ पे देखते हैं लेस देन जो है 100 करोड़ के बीच होना चाहिए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि NSG4 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होना चाहिए। यहाँ पे NSG4 श्रेणी का पूछा गया है, तो 5 का बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 10 करोड़ लेस देन 20 करोड़ के बीच होना चाहिए। बी नंबर राइट आंसर। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि NSG5 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 1 करोड़ और लेस देन 10 करोड़ के बीच होना चाहिए। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि NSG6 श्रेणी के लिए, यहाँ पे 6 श्रेणी का है तो 6 श्रेणी भी डाल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा लेस देन 1 करोड़। यहाँ पे डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पे देखेंगे कि सबअर्बन ग्रेड स्टेशन SG1 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे 25 करोड़, ग्रेटर देन 25 करोड़। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SG2 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए। SG2 श्रेणी के पूछा गया है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10 करोड़ ग्रेटर देन और लेस देन 25 करोड़ के बीच होना चाहिए। यहाँ पे 10वें नंबर SG3 का भी पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर HG का, HG1 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए, यानी कि हॉल्ट श्रेणी 1 के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 50 लाख हो जाएगा। इसी तरह जो है HG3 का भी पढ़िए, यहाँ पे आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा कंस्ट्रक्शन मैनुअल में। HG3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का 4 नंबर, यहाँ पे 5 लाख, लेस देन जो है 5 लाख हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म NSG का मैंने फुल फॉर्म पहले ही बताया हूँ, नॉन सबअर्बन ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह SG का फुल फॉर्म हो जाएगा सबअर्बन ग्रेड हो जाएगा, बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है SG का फुल फॉर्म, तो SG का फुल फॉर्म हॉल्ट ग्रेड हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि NSG1 और 2 श्रेणी के स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर नलों की न्यूनतम संख्या जो है
कितना होना चाहिए। एनएसजी और 1-2 का पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 टैप्स होना चाहिए, 20 टैप्स। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसजी 3 और 4 श्रेणी के स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जो है नलों की संख्या कितनी होना चाहिए। तो यहाँ भी 3-4 के लिए भी 20 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसजी 5 श्रेणी के स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर नलों की न्यूनतम आवश्यक सुविधा कितना होना चाहिए, जो टैप्स की संख्या हो कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 टैप्स होना चाहिए। एनएसजी 6 श्रेणी के स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर नलों की संख्या कितना होना चाहिए। 6 श्रेणी के लिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए। देखिए सब नॉर्मल्स यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि SG1 और SG2 श्रेणी के स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर नलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 6 होना चाहिए। 22 नंबर SG3 के प्लेटफॉर्म पर जो है टैप्स की संख्या यानी नलों की संख्या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का 4, इसमें भी 6 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे पूरा डिटेल से आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए एनएसजी 6 में यहाँ पे देखिए शौचालय की सुविधा पूछा गया। एनएसजी 3 श्रेणी के स्टेशन पे आवश्यक सुविधाओं हेतु मानक के रूप अनुरूप शौचालयों की संख्या कितना हो जाए, यानी कि जो है व्यक्ति के लिए कितनी शौचालय के लिए होना चाहिए नंबर एनएसजी 3 श्रेणी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मिनिमम 10 होना चाहिए। एनएसजी 4 श्रेणी के स्टेशन पे कितना शौचालय होना चाहिए, 25 का राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 6 होना चाहिए। उसी तरह एनएसजी 5 में जो है कितना शौचालय होना चाहिए, एनएसजी 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4 कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे जब 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ लेटरिन्स SG1 to 3 में मिनिमम कितना जो है शौचालय होना चाहिए सबरमन ग्रेड स्टेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम से कम 2 होना चाहिए। देखिए मैंने 1-2 क्वेश्चन रिलेटेड छोड़ दिया हूँ बीच में, तो उससे आप लोग एक कन्फ्यूजन मत पड़िएगा, क्योंकि नीचे में आप लोग को पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए इस तरह से आप पढ़ेंगे, जब कैटेगरी ऑफ स्टेशन यहाँ पे क्लियर आपको एनएसजी 1 से लेकर HG जो है 3 तक आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे कितना जो है अर्निंग है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन मैनुअल में जाके इसे पढ़ लीजिए डिटेल से। दूसरी यहाँ पे जो है कितना ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होना चाहिए, एनएसजी 1 से लेकर 6 तक दिया गया है। यहाँ पे वेटिंग हॉल जो है कितना जो है स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा, 250, 250, 125। चाहे तो मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो इससे 6 स्टेशन है, तो एक एक करके 6 क्वेश्चन बनेगा, तो आपको 6 बार बताना पड़ेगा। इससे आप बेटर होगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप कंस्ट्रक्शन मेनू निकाल के या चांद स्टडी पॉइंट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे कितना सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ये भी क्लियर दिखा हुआ है, देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म शेल्टर यहाँ पे कितना स्क्वायर मीटर में होना चाहिए ये भी क्लियर लिखा हुआ है। यूरिनल्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, मूत्रालय, लेटरिन कितना होना चाहिए, पूरा रिक्वायरमेंट दिया गया है। ये नॉन सबरमन स्टेशन के लिए है। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे आपको सबरमन स्टेशन के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए, प्लेटफॉर्म शेल्टर कितना होना चाहिए। ये पूरा जो है पूरा के पूरा नया है, और इसलिए मैंने बुक में पूरा नया का नया जो है प्रिंट करवाया हूँ। तो निश्चित तौर से आप लोग जो है नया जो है अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि मैंने जो आपको टेस्ट सीरीज में पुराना और नया दोनों इसलिए डाल दिया हूँ कि आपको दोनों याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है वो आपके वर्ष मैनुअल में अभी तक हटाया नहीं है। लेकिन पुराने क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, जब लेटर जारी कर दिया गया तो आप लोग नया ही पूरा याद रखिए। तो अभी तक यदि आप कोर्स इनरोल नहीं किए तो चांद स्टडी पॉइंट.in पर जाके आप कोर्स ले सकते हैं, और बुक जो है आपको 15 अप्रैल से मिलने लगेगा, तो आप वर्ष का भी बुक ले सकते हैं।